एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम ही बहुत अच्छा से चल रहा था और वह अपने काम को बड़ा करना चाहता था, जिसके कारण एक दिन वह काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने बहुत सारा सोना मंगवा लिया। परंतु इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को पता चल गया, जिससे उसके मन में लालच आ गया और वह उस सोनार के सोने को चोरी करना चाहता था। इसी तरह जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सोनार के घर में घुस गया और उसने उस सोनार को मार दिया। लेकिन सोनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी सोनार के साथ एक पड़ोसी ने उसे देख लिया और वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देखकर वह पहरेदार घबरा गया। लेकिन वह सज्जन पुरुष ने जब उस पहरेदार के हाथ में एक बक्सा देखा तो उसने पहरेदार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अरे पहरेदार, ये बक्सा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उस सज्जन पुरुष की बात सुनकर पहरेदार ने कहा कि देखो, इस बक्से में बहुत सारे सोने हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसमें से थोड़ा सा सोना तुम ले लो और थोड़ा मैं रख लेता हूँ। उस पहरेदार की बात सुनकर उस सज्जन पुरुष ने कहा कि इसे मैं कैसे ले लूं? मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन वह पहरेदार बहुत ही दुष्ट था। उसने सज्जन पुरुष से कहा कि देखो, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर तुम मुझे बाद में दोष मत देना। परंतु धमकी देने पर भी वह सज्जन पुरुष ने उस सोने को लेने से मना कर दिया। जब वह किसी बात पर राजी नहीं हुई तो उस पहरेदार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस पहरेदार की आवाज़ सुनकर वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद उस पहरेदार ने उन लोगों से कहा कि यह दुष्ट आदमी सुनार के घर से एक बक्सा लेकर आ रहा था। मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जब सब लोगों ने सुनार के घर में जाकर देखा तो वहाँ सुनार मरा हुआ पड़ा था। सुनार की मृत शरीर को देखकर उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और उसके बाद पुलिस ने उस निर्दोष व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन उस आदमी ने जज के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही उस सज्जन पुरुष को फांसी की सजा हुई, वैसे ही वह व्यक्ति ने कहा कि भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसको कोई सजा नहीं और जिसने कुछ नहीं किया उसको फांसी की सजा मिली। परंतु जज को उनके व्यवहार और उनके शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई और अगली सुबह एक आदमी रोता रोता जज के पास आया और उससे बोला कि सरकार, मेरे भाई की हत्या हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर जज ने फांसी की सजा मिले व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर एक चादर डाली गई है। उसके बाद दोनों ने उस चारपाई को उठाया और रास्ते में चलने लगे। रास्ते में जाते जाते पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति से कहा कि अगर तुमने उस रात मेरा कहना मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं होती और अलग से सोना भी मिलता। उस पहरेदार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। लेकिन भगवान ने मुझे न्याय नहीं दिलाई। और इस प्रकार चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई, क्योंकि असल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए कहा गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी।
जिसे सुनकर जज हैरान हो गए और अंत में उस पहरेदार को कैद कर लिया गया और इस प्रकार से न्याय तो हो गया था। लेकिन जज के मन को अभी भी शांति नहीं मिली थी। उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ, तुमने कभी कोई हत्या की है क्या? परंतु जज की चालाकी वह व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उन्होंने सच्चाई बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि जज साहब, बहुत समय पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरे गैरहाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वह नहीं माने। तभी एक दिन जब मैं अचानक घर पर गया तो देखा कि वह व्यक्ति घर पर ही था और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उस सज्जन पुरुष की बात सुनकर जज ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, न ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथ से ये गलत फैसला कैसे हुआ? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी और इस प्रकार से उन दोनों को फांसी की सजा हो गई। मित्रों, हमें कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। फल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आप अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकते। जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करना चाहा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भूले जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सजा मिली। अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की गई है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत सिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाए। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है।